3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के सवाल पर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस को समर्थन देने के सवाल पर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि उनके पास विधायक रहेंगे तभी तो वही कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जसपा के विधायक भाजपा में आने को तैयार है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगी। सिरसा, हिसार सहित सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार भी हारे थे और अब की बार भी ज्यादा अंतर से हारेंगे। हिसार में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो बूथ कैप्चर करने वाले लोग हैं, उनका कुछ भी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि रानिया में भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। परिवार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जहां विचारों में मतभेद हो वहां अलग अलग लड़ा जाता है। परिवार एक है और चुनाव में मतदान के बाद पूरा परिवार एक साथ चाय पिएगा। इससे पहले भी वे ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव पूरे पीक पर है, आप ही खुद चुनावी मैदान में हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं ओवरऑल हरियाणा की? देखिए, सभी जगह मोदी साहब के लिए एक लोगों में अलग से है और मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी कहीं फाइट नहीं है। अरे देखिए, उन पे बराबर का दबाव है। अखिलेश यादव उनके बराबर है, शरद पवार हैं, डीएमके उनके बराबर है, तेजस्वी हैं। लीडरशिप है ही नहीं ना। गठबंधन को हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी कभी भी वोट नहीं देगा कि जहाँ गठबंधन की सरकार हो, जहाँ नहीं चले लंबी सरकार। लोग चाह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, जो दुनिया के हालात बन रहे हैं उसमें हर आदमी समझते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्या मुद्दे बीजेपी चुनाव मैदान में लेकर चल रही है? देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि पूरे देश का समुचित विकास सब लोगों को, जैसे बहुत बड़ा देश है, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेज है, अलग अलग रिलीजन है, उसमें इतने बड़े देश को सबको एक नेशनल इंटीग्रेशन में बांध के केवल मोदी साहब ने, बाकी तो सब पार्टी रीजनल, ममता बनर्जी अपनी बात कर रही है, डीएमके वाले अपनी बात कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि एक ही आदमी जो समुचित देश के विकास की बात करे उसको करे। एक विजन है। देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह दिए। आदमी जब तक आईपीएस को भी एसएचओ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। राहुल गांधी का कुछ तजर्बा नहीं, कुछ और नहीं। लोग ऐसे ही देश थोड़ा ही दे देंगे। इतना पूरी दुनिया की निगाह लगी, 145 करोड़ की आबादी है। हरियाणा के जो 3 विधायक हैं, इनका हरियाणा की सियासत पे क्या असर मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। जब चुनाव में आम होता है कि जब चुनाव के मौके जिसको टिकट नहीं मिलती थी कि अपने टिकट के लिए वो नहीं, यहाँ ये हो गया तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट, तो चले गए। ऐसे उधर से भी कुछ लोग आ जाएंगे, वो भी आएंगे, आप देखिए। कांग्रेस सपना देख रही है सरकार बनाने का 24 में ही, इसी विधानसभा से पहले। कैसे बना लेंगे? तीनों की मेंबरशिप तो उसी दिन चली। मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी उसी दिन मैंने रिजाइन करके पार्टी ज्वाइन करी। आप पार्टी में जा ही नहीं सकते, आपकी वोटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, कैसे रहेंगे? दुष्यंत कह रहे हैं हम समर्थन दे देंगे कांग्रेस को। उनके साथ एमएलए रहेंगे, देंगे ना। उनके साथ के एमएलए तो जा रहे हैं। योगीराम हमारे पास बैठे हैं, बाकी भी आने को तैयार है। क्या दावा करते हैं सर 10 सीटें हरियाणा की? देखिए, मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ 10 की 10 हम जीतेंगे। पिछली बार से मार्जिन बड़ा होगा। दीपेंद्र पिछली बार 10-12 हज़ार से आ रहे थे, अब के 50 हज़ार से भी ऊपर आ रहेंगे। लोगों का लास्ट वक्त से आगे सारा ही फेज वही बनता जा रहा है कि देश के लिए केवल मोदी ही एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है। हिसार में आपके सामने जेपी खुद खड़े हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। कुछ नहीं, जेपी का कहीं तो इसका ग्रीन ब्रिगेड का सरगना था जिसने बूथ कैप्चर करे, हंगामे करे। वहाँ चांदी पैंसी में जो हुआ था वो सब लोगों की याद है, कोई नहीं भूलता। सिरसा में क्या देखते हैं सर? सिरसा में जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपके रानी हल्के से पिछली बार सुनीता दुगुल को लोगों ने बनाया था ना, एकदम नई कैंडिडेट। तो तंवर साहब तो पहले रहे हैं, यहाँ से एमपी रहे हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। आपके हल्के से कितनी मजबूत होगी बीजेपी? रानिया से बहुत अच्छी लीड लेके निकलेगी। मेरी पिछली बार 23,000 की लीड थी, उससे बढ़ के आनी चाहिए। आपके परिवार से 4 सदस्य हैं, चुनावी दंगल में हैं, 2 लोग संसद में वोट पाएंगे। देखिए, चौधरीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, अपने आप में एक संस्था थे, वो इंस्टीट्यूशन थे। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़ा, हमारे परिवार की वही रिश्ते रहेंगे। प्रकाश का घर की अलग है। हम राजनीति में चुनाव लड़ने कोई बुरी बात नहीं। वो तो एक प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। वो अलग डालें, वोट डाल के अगले दिन हम इकट्ठी चाय पी लेंगे। कोई हमारा 2 लोग पहुँच जाएंगे संसद में हैं? 2 सदस्य आपके परिवार के किसमें? लोकसभा में? जी सर। ये तो राजेंद्र को पता होगा, मैं तो पहुँच रहा हूँ, एक दूसरे के जानकारी। थैंक यू सर। ठीक है।